मैं इसमें कोई शक नहीं है कि वो दौर दोबारा आने वाला है जब भारत विल बी दी सोल सुपर पावर। लेकिन इसमें मोदी साहब जैसे लीडर का होना बहुत जरूरी है। कोई बहादुरी, अपनी कौम की बहादुरी की कोई मिसाल सुना दे, दुनिया देख रही है आपको। जिस मिसाल से भी लड़े हैं, हम इंडिया से लड़े हैं, हम उनसे जंग जीते हैं। कौन सी जंग जीती ये है? 65 की जंग जीती है, क्या बात 71 की कर जंग रहे जीती हैं? है। मैं 10 सबूत आपको दे दूं, हारे हैं प्रूफ के साथ। कि भारत की तरक्की का सबसे बड़ा सीक्रेट उनका एजुकेशन, उनकी, और सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि उनकी जो मिडिल क्लास है, उनके जो यंग लोग हैं, उनके अंदर एपेटाइट है टू लर्न एंड ग्रो, जो उनकी तरक्की का सबसे बड़ा सीक्रेट है, जो उनको इस वक्त यूरोप से आगे लेके जा रहा है। क्योंकि कि मोदी साहब के इस दौर को या भारत की तरक्की को देख रहा हूं, मुझे गुप्ता डायनेस्टी, अशोका सिविलाइजेशन, मुझे सारी चीजें वो नजर आ रही हैं। जब कभी भारत इस पूरी दुनिया की बहुत बड़ी सिविलाइज नेशन थी, ये जो यूनाइटेड इंडिया था, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि मैं मुसलसल रिसर्च कर रहा हूं टेक्सला यूनिवर्सिटी पर, चाणक्य आचार्य के ऊपर इनके साथ, और मैं बुक पढ़ रहा हूं अर्थशास्त्र। तो मैं इसमें कोई शक नहीं है कि वो दौर दोबारा आने वाला है जब भारत विल बी दी सोल सुपर पावर। लेकिन इसमें मोदी साहब जैसे लीडर का होना बहुत जरूरी है। इससे पहले जो कोलिजन गवर्नमेंट्स बनती थी, मखलूत गवर्नमेंट्स बनती थी, मुख्तलिफ किस्म की पार्टियां मिलकर गवर्नमेंट बनाती थी, वो अचीव कुछ नहीं कर पाती थी। तो इस वक्त सबसे ज्यादा मैं समझता हूं भारत की तरक्की का सीक्रेट मोदी साहब की लीडरशिप है, उनकी डिटर्मिनेशन है, उनकी डेडिकेशन फॉर इंडिया, और उनकी लॉयल्टी टू इंडिया, नेशनलिज्म फॉर इंडिया। ये सारे सीक्रेट हैं। और मैंने इन्हीं चीजों का जिक्र किया था। एक कंट्री को, एक कौम को अगले लेवल पर लेके जाते हैं। और मैं हमेशा इस बात का जिक्र करता हूं कि काश दूसरे मुमालिक में भी ऐसी लीडरशिप पैदा हो, ताकि वो भी जो यूनाइटेड वोटर्स के लिए, लोगों के लिए काम कर सके। पाकिस्तान की बात हो रही है, कौन है जी? हमारी तारीख क्या है, हमारी पहचान क्या है? हम जिंदा कौम है और बहादुर कौम है। जिंदा और बहादुर कौम है। अच्छा। उसके बाद हमारे जो जितने हुक्मरान हैं, उन्होंने पाकिस्तान को लीड करके रखा हुआ है। ये तो आइन के अंदर है कि मुल्क का वजीर आजम का मुसलमान होना बड़ा जरूरी है। मुसलमान होते तो मुसलमान का खून जो पिस रहा है कश्मीर में और फलस्तीन में, इनको गैरत ना आती। अच्छा। और ये महंगाई से जो लोग मर रहे हैं, इनको गैरत ना आती। कश्मीर तो इंडिया के कश्मीर के नाम पे बड़ा चूरन बेचा, वो तो बड़ा आगे निकल गया। वो कश्मीर की वीडियो देख रहे, वो तो जिस स्मार्ट सिटीज बन रही है, और लाल चौक का आप अब नजारा देख लें तो वो हैरत कुन है। कौम तो हम जिंदा कौम है, बहादुर कौम है। कोई बहादुरी, अपनी कौम की बहादुरी की कोई मिसाल सुना दे, दुनिया देख रही है आपको। जिस मिसाल से भी लड़े हैं, हम इंडिया से लड़े हैं, हम उनसे जंग जीते हैं। कौन सी जंग जीती ये है? 65 की जंग जीती है, क्या बात 71 की कर रहे जंग हैं? जीती है। मैं 10 सबूत आपको दे दूं, हारे हैं प्रूफ के साथ। प्रूफ के इंटरनेट पे मौजूद है, मैंने बनाए हुए नहीं है। हमारे पाकिस्तानी जर्नैलों की किताबें, आप बताएं। नहीं, फौज जंग तो हम जीते हैं। ये कौन सी जंग जीती है? 65 की जंग जीते हैं हम। कोई जंग नहीं जीते। ये देखे, ओ ये लाइव कह रही हूँ, पता है कितने लोग देखेंगे मुझे। जंग हम जीते हैं इंडिया से, ये हम जीते हैं। आप एक दफा चेक करके मुझे जो है जरूर बताइएगा। सर डेली बेस पे हम प्रोग्राम करते हैं और ज्यादातर इंडियन टॉपिक्स को, मतलब नो डाउट वो इस टाइम तारीफ के लायक है, तारीफ के काबिल है, और इसलिए हम तारीफ करते भी हैं। लेकिन हमें सीखने की जरूरत है। क्या कौन सी ऐसी पॉलिसी इस टाइम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान की गवर्नमेंट या पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं, उन्हें समझने की जरूरत है इंडियन गवर्नमेंट से, नरेंद्र मोदी जी से, या फिर ओवरऑल इंडिया के जो पॉलिटिशियंस हैं उनसे? कोई एक ऐसी चीज जो हम समझ सकते हैं, हमारे पॉलिटिशियन समझ सकते हैं? सबसे बड़ा, मैं इसकी मिसाल देना चाहूंगा कि भारत की तरक्की का सबसे बड़ा सीक्रेट उनका एजुकेशन, उनकी, और सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि उनकी जो मिडिल क्लास है, उनके जो यंग लोग हैं, उनके अंदर एपेटाइट है टू लर्न एंड ग्रो, जो उनकी तरक्की का सबसे बड़ा सीक्रेट है, जो उनको इस वक्त यूरोप से आगे लेके जा रहा है। भारत की जो यंग नौजवान कौम है, उनकी वो तालीम में आगे है, कंप्यूटर पे उन्होंने ऑलमोस्ट पूरी दुनिया पे मनापली हासिल कर ली है। और मैं यही चाहूंगा कि पाकिस्तान की जो इस वक्त देखें, सबसे बड़ा सीख मैं आपको मैं बताना चाहूंगा, आपका हैंडीकैप है, आपके पाकिस्तान के अंदर एक भी इंग्लिश चैनल मौजूद नहीं है। वहां में आप जाएं, वहां टैक्सी वाला भी इंग्लिश बोलता है, रिक्शे वाला भी इंग्लिश बोलता है, और क्योंकि दुनिया की सारी साइंस की इंग्लिश में है। लेकिन आपने तालीम से आप नाराज हैं, आप तरक्की से नाराज हो चुके हैं। सबसे पहले आपको सबसे बड़ा इस वक्त होगा,
अब भारत के अंदर 1300 यूनिवर्सिटियां इस वक्त, आपके पास टूटी फूटी कुछ 70-80 सारी यूनिवर्सिटियां हैं, और वहां से भी जो ग्रेजुएट लड़के होके निकलते हैं वो इंग्लिश के 2 लफ्ज सीधे नहीं बोल सकते।